Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आनंद में जय बोलो सीताराम की। आनंद में 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 जय बोलो सीताराम की। हम सभी रामायण और उससे परिचित हर किस्से कहानियों को जानते हैं, पर आज जिस प्रसंग को मैं आपसे साझा करूंगा वो प्रसंग आपके हृदय में किसी के लिए श्रद्धा भाव पैदा कर देगा। यह बात उन दिनों की है जब भगवान श्री राम अयोध्या पर शासन कर रहे थे। उस समय उनके पास ऋषि अगस्त्य का आगमन हुआ और बातों ही बातों में लंका विजय का प्रसंग छिड़ गया। ऋषि अगस्त्य ने कहा कि हे प्रभु, भले ही रावण और कुंभकर्ण बहुत वीर थे, पर मेघनाद जैसा वीर कोई लंका में नहीं हुआ। उसने जब इंद्र को बंदी बना लिया था, तब स्वयं ब्रह्मा जी ने मेघनाद से दान के रूप में इंद्र को मांगा था। प्रभु श्री राम को सुनकर आश्चर्य हुआ कि रावण और कुंभकर्ण जैसे महावीरों से ज्यादा मेघनाद कितना वीर हो सकता है। तब ऋषि अगस्त्य ने बताया कि प्रभु, मेघनाद को सिर्फ वही मार सकता था जो 14 वर्ष तक सोया न हो, जिसने 14 सालों तक किसी स्त्री का मुख न देखा और 14 वर्षों तक निराहार रहा हो। प्रभु श्री राम ने अगस्त्य ऋषि से कहा, मैं वनवास काल में 12 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था। बगल की कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुंह भी न देखा हो और 12 वर्षों तक सोए न हो, ऐसा कैसे संभव है? प्रभु श्री राम को लक्ष्मण को बुलाकर उनसे सत्य कहने के लिए बोला, जिसके बाद लक्ष्मण जी ने विस्तार से बताया। जब हम भाभी को तलाशते ऋष्यमूक पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा कि मैं तो सिवाय उनके पैरों के नुपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से बेध दिया था, और मैं जो फल फूल लाता था आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा। फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे खाता कैसे? मैंने उसे संभाल कर रख दिया। यह सुनकर प्रभु श्री राम के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, भले ही मैंने सीता के लिए कई त्याग किए हों, पर वो सारे त्याग तुम्हारे त्याग और बलिदान के आगे कुछ भी नहीं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.